दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ नॉर्मल एम का या फिर रूसी स्टील सुखोई 57 को ही हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत एक ऐसा दैत्यकार हवाई योद्धा तैयार कर रहा है जिसने अमेरिका के NGAD और यूरोप के FCS जैसे प्रोग्राम्स को भी हिला डाला। भारत तैयार कर रहा है ऐसा गुप्त महा आसमानी योद्धा जिसके एक ही वार से चीन के तिब्बती एयरबेस बदल जाएंगे राख के ढेर में। 50 टन का भारत का उड़ने वाला किला J-20 और H-6 के जैसे चीनी विमानों के लिए आसमान से उतरने वाली प्रलय साबित होगा, ना कि सबसे सुरक्षित ठिकाने जैसे होटन, नगारी घुसा और लासा घूमगर को तबाह करने के लिए इस जेट की सिर्फ एक ही उड़ान काफी होगी। दुनिया में छिड़ गई है एक ऐसी बहस कि क्या भारत का एम का प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक ऐसा महाविनाशक बॉम्बार बनाने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको भारत के उस सबसे बड़े और गुप्त रक्षा प्रोजेक्ट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक झलक ने ही चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में खलबली मचा दी है। ये कहानी एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ अभेद किला है। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के इलाकों में 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके सबसे कीमती ठिकानों को नस्ते नाबूद करने की ताकत रखता है, और वो भी बिना किसी की नजर में आए। ये भारत की सैन्य रणनीति में एक ऐसा भूचाल लाने वाला है जिसके झटके से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक महसूस किया जाएगा। ये एक ऐसा फाइटर बॉम्बार है जिसका वजन लगभग 50 टन होगा, जो 15 टन तक के विस्फोटक हथियार लेकर उड़ सकेगा। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा अदृश्यकारी शिकारी जो हाइपरसोनिक मिसाइलों और लेजर वेपन से लैस होकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौनों की तरह तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। चीन के तिब्बती पठार पर बने एयरबेस जो आज भारत के लिए सबसे कड़ी चुनौती है, कल इसी महा हथियार के सामने कांपते हुए नजर आएंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिए वीडियो में। और इस संबंध में आपके जो भी विचार है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर कौन सा है ये तूफान जो भारतीय आसमान में प्रलय मचा रहा है, और कौन सी ऐसी शक्ति जिसके डर से चीन की नींद हराम हो चुकी है? दोस्तों, यह है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का वो गुप्त और सबसे खतरनाक संस्करण जिसके बारे में आज तक दुनिया सिर्फ कानाफूसी कर रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत अब अपने 5वीं पीढ़ी के एम का प्रोजेक्ट एक नए अकल्पनीय स्तर पर ले जा रहा है। यह सिर्फ एक मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं रहेगा, बल्कि ये बनेगा 50 टन का एक भीमकाय फाइटर बॉम्बर, एक ऐसा महायोद्धा जिसका एकमात्र लक्ष्य होगा चीन के घमंड को चूर चूर करना और उसके तिब्बती पठार पर बने सैन्य ठिकानों को धूल में मिलाना। लेकिन सवाल उठता है कि भारत को अचानक इतने बड़े और भारी भरकम फाइटर बॉम्बार की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के पार जिन्हें दुनिया की छत यानी तिब्बती पठार के नाम से जानती है। यहीं पर चीन ने अपने सबसे घातक एयरबेस का एक जाल बिछा रखा है। होटन, नागारी घुसा और लहासा गोंगड़ जैसे एयरबेस भारत की उत्तरी सीमाओं से 1500 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊंचाई पर होने के कारण ये बेहद ही खतरनाक है। यहीं से चीन के J-20, J-16 फाइटर जेट, H-6 के बॉम्बर उड़ान भरते हैं जो लंबी दूरी की मिसाइलों से भारत के शहरों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। चीन लगातार इन एयरबेस पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने यहाँ HQ-9 और S-400 जैसी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात की है और एक ऐसा रेडार नेटवर्क बनाया है जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारतीय गतिविधियों पर नजर रखता है। अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो चीन इन्हीं एयरबेस का इस्तेमाल करके भारत पर हवाई हमला करने की कोशिश करेगा। इसी आसमानी खतरे की जड़ पर प्रहार करने के लिए भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो दुश्मन की मांद में घुसकर उसे खत्म कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के 50 टन वाले महाविनाशक एम का फाइटर बॉम्बर की। ये कोई साधारण विमान नहीं है, यह होगा भारत का वह ब्रह्मास्त्र जो युद्ध का नतीजा भारत के पक्ष में लिखने की ताकत रखता है। तो चलिए अब इस महायोद्धा की ताकत को और करीब से समझते हैं। आखिर इस 50 टन के उड़ते हुए किले में ऐसा क्या खास होगा जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और लड़ाकू विमानों की कतार में खड़ा कर देगा? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वजन और पोलेट क्षमता की। मौजूदा MK का डिजाइन 25 से 30 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन वाली MTOW को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन यह नया फाइटर बॉम्बार संस्करण लगभग 50 टन का होगा। इसे रूस के Su-34 45 टन और अमेरिका के F-15X-37 टन जैसे भारी भरकम विमानों से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, और वह भी छठी पीढ़ी की स्टील टेक्नोलॉजी के साथ। इतना भारी वजन उठाने का सीधा मतलब है हथियारों का एक विशाल जखीरा। यह फाइटर बॉम्बर
10 से 15 टन के हथियार लेकर उड़ सकेगा। कल्पना कीजिए यह अपने अंदर डीआरडीओ द्वारा बनाए गए एसआईएवी स्मार्ट एयरबन एडवांस वेपन है। एंटी एयर फील्ड वेपन से सैकड़ों छोटे छोटे बम छिपाकर ले जाएगा जो दुश्मन के रनवे को ऐसा बर्बाद कर देंगे दिनों तक वहां पर कोई भी विमान उड़ान नहीं भर पाएगा। निर्भय जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों या भविष्य में बनने वाली ब्रह्मोस एनजी और हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन से लैस होगा जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकर और हथियार डिपो को प्रिसीजन के साथ तबाह कर देंगे। यानी चीन की एयरबेस के रनवे, हैंगर, कंट्रोल टावर सब कुछ इसकी हेड लिस्ट पर होंगे। अब बात करते हैं इसकी रेंज यानी मारक क्षमता की। तिब्बत का पठार एक बहुत ही बड़ा दुर्गम इलाका है। वहां बने चीनी एयरबेस तक पहुंचने और हमला करके सुरक्षित वापस आने के लिए एक फाइटर जेट को कम से कम 15 से 2000 किलोमीटर की कॉम्पैक्ट रेडियस चाहिए, और वो भी बिना किसी हवा में फ्यूल भरे, क्योंकि युद्ध के समय दुश्मन की सीमा के पास फ्यूल भरने वाले टैंकर विमानों को भेजना बेहद ही जोखिम भरा होता है। वो आसानी से निशाना बन सकते हैं। यहीं पर 50 टन की MTOW अपना जादू दिखाता है। ये विशाल ढांचा अपने अंदर बड़े फ्यूल टैंक रखने की इजाजत देता है। साथ ही इसमें 2 महाशक्तिशाली इंजन लगे होंगे जो इसे भारत के ले एयरबेस से उड़ान भरकर तिब्बत के अंदर गहराई तक घुसकर अपने मिशन को अंजाम देकर और सुरक्षित वापस लौटने की क्षमता देंगे। हिमालय की ऊंचाई पर हवा पतली होती है जिससे विमान की इंजन की ताकत कम हो जाती है। इसलिए इस फाइटर बॉम्बर में इतने शक्तिशाली इंजन होंगे जो इस चुनौती को भी आसानी से पार कर लेंगे। ये सिर्फ एक विमान ही नहीं बल्कि भारत की वो लंबी बाह है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाएगी। दुश्मन के इलाके में 2000 किलोमीटर अंदर घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं। चीन ने अपने तिब्बती एयरबेस को एक अभेद किले में बदल दिया है। वहां S-400 और HQ-9 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का जाल बिछा हुआ है। J-20 जैसे स्टील फाइटर जेट गश्त पर रहते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही किसी भी आने वाले खतरे को पता लगाने वाली अर्ली वार्निंग रडार हर वक्त आसमान को स्कैन करते रहते हैं। इस मायाजाल को भेदने के लिए आपको सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अदृश्य होने की कला भी होनी चाहिए। भारत का यह 50 टन का फाइटर बॉम्बर इसी कला का मास्टर होगा। यह एक 6ठी पीढ़ी का स्टील फाइटर होगा जिसकी रडार को धोखा देने की क्षमता 5वीं पीढ़ी के J-20 और F-35 से कहीं ज्यादा होगी। इसका डिजाइन ऐसा होगा कि दुश्मन के रडार की तरंगों को या तो सोख लेगा या उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देगा, जिससे रडार की स्क्रीन पर एक छोटे पक्षी जैसा दिखाई देगा और शायद दिखाई ही ना दे। इसका असली खेल तो अभी शुरू होता है। यह विमान एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर IW स्वीट सेस होगा। आसान भाषा में कहें तो यह दुश्मन के रडार, मिसाइल और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर देगा, उन्हें अंधा और बहरा बना देगा। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों को लगाने की भी क्षमता होगी। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा विमान जो अपनी तरफ आती हुई मिसाइल को गोली से नहीं बल्कि एक अदृश्य लेजर बीम से ही हवा में ही भस्म कर दे। ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि भविष्य की हकीकत है और भारत का ये फाइटर बम्बार इसी तकनीक पर काम करेगा। इसके अलावा यह हिमालय के उबड़ खाबड़ पहाड़ों का फायदा उठाकर टेरेन मास्किंग तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। यानी यह बहुत कम ऊंचाई पर और घाटियों पर पहाड़ों से चिपक कर उड़ेगा जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। यह सिर्फ एक हमलावर नहीं बल्कि एक ऐसा सर्वाइवर होगा और ऐसा शिकार जो शिकारी करने के बाद हर हाल में सुरक्षित अपने घर पर लौट आएगा। यह हमला नहीं करेगा बल्कि हवा में अपना दबदबा भी कायम करेगा। इसके AS रडार पर आधारित बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइलें इसे चीन के J-6, Su-35 और यहाँ तक कि उनके सबसे J-20 फाइटर जेट से भी 2-2 हाथ करने की ताकत देगी। ये आसमान का वो बाजीगर है जिसके सामने ड्रैगन की हर चाल नाकाम हो जाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। एक तरफ जहां भारत अपनी 6ठी पीढ़ी की महत्वाकांक्षा को पंख दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका सबसे पुराना दोस्त रूस एक ऐसा ऑफर दे रहा है जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा। खबरें आ रही हैं कि रूस भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस स्टील फाइटर जेट सुखोई 57 देने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ एक ऑफर नहीं बल्कि चर्चा तो यहाँ तक है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अगली भारत यात्रा के दौरान इस पर बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। बात सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है बल्कि इन विमानों को मेक इन इंडिया के तहत नासिक की HIL फैक्ट्री में बनाने की है, जहां पहले से ही सुखोई 30 MK विमान बनते हैं। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। Su-57 एक बेहद ही काबिल लड़ाकू विमान है और अगर यह भारत में बनता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा।
लेकिन यहीं पर एक बड़ी रणनीति का सवाल खड़ा होता है। क्या भारत को एक 5वीं पीढ़ी के रूसी जेट के लिए अपने खुद के 6ठी पीढ़ी के महाविनाशक फाइटर बॉम्बर के सपने को धीमा कर देना चाहिए? क्योंकि रूस का यह ऑफर भारत के आत्मनिर्भर रक्षा कार्यक्रम खासकर एमका प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने की एक कोशिश है, या भारत के लिए एक स्टॉप गैस सॉल्यूशन है जब तक कि उसका अपना महायोद्धा तैयार नहीं हो जाता? इस सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि भारत अपने एम के प्रोग्राम से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक बड़ी सच्चाई सामने आती है और वो है इंजन की चुनौती। भारत के 50 टन के फाइटर बम्बार को उड़ने के लिए 2 महाशक्तिशाली इंजनों की जरूरत होगी, कुल मिलाकर 220 टन से ज्यादा का थ्रस्ट पैदा कर सके। ये एक बहुत बड़ी तकनीक चुनौती है। भारत का अपना कावेरी इंजन अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ये सुपरसोनिक बम्बर बना पाए? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।